एवरीवन। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कली विद बेल्ट लहंगा की कटिंग, किस तरीके से मैंने पैटर्न इसके लिए रेडी किया और कैसे बनाया। तो कली विद पैटर्न विद बेल्ट बनाने के लिए आपको 3 मेजरमेंट्स चाहिए होती है, बेसिकली 4। एक तो आपको वेस्ट चाहिए कि आपका कितना वेस्ट है, एक आपको लेंथ चाहिए लहंगे की, फ्लेयर आपको कितना चाहिए, मतलब 5 मीटर का घेर चाहिए, 8 मीटर का चाहिए, 10 मीटर का चाहिए, और कली आपको कितने कली बनाना है, 12 कली, 24 कली, 20 कली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी मेजरमेंट निकाल रखी है। तो सबसे पहले लेंथ ली थी मैंने, तो लेंथ जो मेरी थी 39.5, ये मेरी लेंथ है। अब आप चाहो, आपको ये वेस्ट से फ्लोर लेंथ पूरा लेना है अपना, और अगर आप चाहो तो इसमें ना हील्स के लिए मतलब 2 इंच की हील ऐड करनी है, 3 इंच की हील ऐड करनी है। तो मैंने इसमें 2 इंच की हील ऐड की थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 42, तो 41.5 आ रहा था, पर मैंने इसको 42 ले लिया, क्योंकि 42 ना नॉर्मल पार्लर लेंथ होता है। तो मैंने 42 ही ले लिया। आप चाहो तो 41.5 भी ले सकते हो। तो इतना मेरा लेंथ था। तो ये मेरी टोटल लेंथ आ गई विद हील्स। अगर आपको हील्स ऐड नहीं करनी, किसी को हील नहीं पहननी, तो आप इसको नहीं ना भी लो तो भी चलेगा। वेस्ट मेरी थी 32.5, ये सब इंचेस में है, और घेरा मैंने लिया है 8 मीटर। मुझे 8 मीटर का फ्लेयर चाहिए। आप चाहो तो 10 का ले लो, 5 का ले लो, 4 का ले लो, जितने का भी लेना उतना। और कली मैंने डिसाइड की थी कि मुझे 24 कलियाँ का लहंगा बनाना है, 24 कली का लहंगा बनाना है। तो कली ज़्यादा कम भी कर सकते हो आप, 30 कली का भी बना सकते हो, 12 कली का भी बना सकते हो, 16 का भी बना सकते हो। तो जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी ना, उस फॉर्मूले में आप कोई सा भी, कितनी भी कली का डालो, कितना भी घेर डालो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक कली का पूरा मेजरमेंट, और एक कली के जैसे तो आपको बाकी सारी कलियाँ आपको कट करनी होती हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा लहंगा है। यहाँ पे ये इस तरीके से लहंगा बना था। तो ऊपर बेल्ट होगा, नीचे कली है, और नीचे भी बड़ा बेल्ट है, जो कि एज डेकोरेशन के लिए बड़ा बेल्ट लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया है। तो जो ऊपर वाला बेल्ट है, आपको पहले डिसाइड करना है कि कितने इंच का बनाना है। मैंने डिसाइड किया था 2 इंच का मुझे ये बनाना है, तो मैंने यहाँ 2 इंच लिख दिया। बाकी टोटल लेंथ मेरी जितनी भी है, जैसे 42 मेरी टोटल लेंथ है, तो उसमें से मुझे डिसाइड करना है कि ये वाला बेल्ट मुझे कितना लेना है। तो मैंने जो बेल्ट डिसाइड किया है, ये मेरा 12 + 4 16 इंच का डिसाइड किया है, क्योंकि मेरा ये जो है ये ऑरेंज फैब्रिक से बना है इतना, और नीचे वाली जो बेल्ट बनी है वो ग्रीन फैब्रिक से बनी है। तो ये 4 इंच की मुझे चौड़ाई जो चाहिए वो ग्रीन से चाहिए, ग्रीन वाले की चाहिए, और ये ऑरेंज वाले की चाहिए। तो ये टोटल दोनों को मिला लूँगी तो कितना माइनस हो जाएगा इसमें से, 16 इंच। ठीक है, जब मेरा 16 माइनस हो गया तो मेरे पास कितना बचा, 16 में 2 भी जमा कर दूंगी तो 18 हो जाएगा। तो अगर मैं 42 में से 18 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 24 बचता है। तो ये मेरी कली की लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि लहंगा मैंने इस तरीके से बनाना है। तो मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी बना देती हूँ कि ये मेरा लहंगा है, इसमें कलियाँ हैं, 24 कलियाँ ये इस तरीके से राउंड में हैं, और नीचे जो है मैंने स्ट्रेट बेल्ट लगाई है। आप चाहो तो राउंड वाली भी कट कर सकते हो, उसका थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है, उसे सर्कुलर वे में ही कट करना पड़ता है। तो ये जो मेरी बेल्ट है, इसमें मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रीन फैब्रिक यूज़ किया है, एक ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज वाली है। तो इसकी जो मैंने लेंथ सोची है वो सोची है 12, और इसकी जो सोची है वो है 4। तो मिला के ये जो हो गया, ये हो गया 16। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ये मेरी 2 इंच की बेल्ट है। तो बीच में जितना भी बचा 42 में से, आप देख सकते हो, माइनस कर दिया मैंने 2 और 16, तो मेरे पास बचा 24। तो जो मेरी कली आएगी, यहाँ पे मैं एक कली बना लेती हूँ। एक कली का मेजरमेंट हम निकल जाएगा, तो सारी कली का मेजरमेंट वैसा ही होगा। तो जो मेरी लेंथ आ रही है वो आ रही है 24। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 24। अब ये मेरी जो लेंथ है ये 24 है, इसमें भी मुझे +1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी वेस्ट बेल्ट जुड़ेगी उसमें ½ इंच यहाँ स्टिचिंग पे जाएगा, और जो यहाँ पे नीचे जो घेर वाली बेल्ट जुड़ेगी वहाँ पर भी ½ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो ये टोटल 25 इंच का मेरा कली का लेंथ होगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि वेस्ट एक कली की कितनी होगी।
और नीचे का फ्लेयर कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है कि आपकी जो वेस्ट है, मेरी वेस्ट थी 32.5, उसको आपने डिवाइड कर देना है कली से, जितनी भी कली आप ना लेना चाहते हो, 12 लेना चाहते हो, 16 लेना चाहते हो, उतनी। तो मेरे पास मेरी जो वेस्ट है वो 32.5 है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया 24 से। 24 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 1.3। तो 1.3 जो है वो मेरी एक कली की वेस्ट है। पर अब इसमें मुझे +1 इंच करना पड़ेगा फिर से, तो ये हो जाएगा 2.3, क्योंकि जो यहाँ पे ज्वाइन होगा और जो यहाँ पे ज्वाइन होगा, जब एक कली दूसरी कली से जुड़ेगी तो ½ इंच यहाँ जाएगा, ½ इंच यहाँ जाएगा, तो मतलब टोटल 1 इंच मुझे ऐड करना होगा, तो इसलिए ये 2.3 हो गया। ठीक है, तो वेस्ट हमारी कैसे आई, टोटल जो वेस्ट है उसमें से जितनी भी कली हमें लेनी है, जैसे 24, उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जितना भी बचता है वो आपकी कली की वेस्ट होगी, उसमें आप +1 कर लो ताकि दोनों तरफ स्टिचिंग में चला जाए। अब इसी तरीके से फ्लेयर का भी हम करेंगे। जितना भी मेरे पास फ्लेयर है ना टोटल, जैसे मैं 8 मीटर का फ्लेयर ले रही हूँ, उसको मैं डिवाइड कर लूँगी। तो पहले 8 मीटर को मैं कन्वर्ट कर लूँगी सेंटीमीटर में, तो ये होता है 800 सेंटीमीटर। अब 800 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड कर दूँगी कली से, तो जितना मेरे पास आ रहा है 33.33 सेंटीमीटर। अब इसको मैं कन्वर्ट अगर करती हूँ इंचेस में, तो वो हो जाएगा 13.1 इंच। तो ये 13.1 इंच है, मतलब 13 इंच ही ले लो, 0.1 क्या लेना। तो ये हमारी क्या है 13 इंच, ये हमारा फ्लेयर आ गया नीचे। इसमें भी हमें 13 इंच में भी +1 करना पड़ेगा सेम, क्योंकि ½ इंच इस कली में जुड़ेगा, ½ इंच इस जुड़ेगा, तो ये टोटल 14 इंच है। अब यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो फ्लेयर था वो 8 मीटर था। अगर आपका मान लो 6 मीटर फ्लेयर है, तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपकी कली जितनी भी है उससे उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो सेंटीमीटर में आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो आप फिर से इंचेस में, और जब आप इंचेस में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आपका फ्लेयर आ जाएगा नीचे। तो आपके पास टॉप आ गया जो कि था 2.3, इसमें +1 कर दिया, बॉटम का भी आ गया 13 आया था, 13 में 1 प्लस किया 14, और हमारे पास लेंथ भी आ गई। तो इस तरीके से हमारे पूरी मेजरमेंट है एक कली की। इसी तरीके से आपकी जितनी भी है, एक कली आपकी कट हो जाएगी ना, सेम को रख के आपने बाकी 23 कलियाँ भी काट लेंगी। तो ये हमारा हो गया कली का। और बेल्ट मैंने आपको बताया कि मेरी बेल्ट थी 12 वाली ऑरेंज, 4 इंच की है हमारी ग्रीन। तो ये 12 वाली जो ऑरेंज है उसमें ½ इंच ऊपर जोड़ेंगे, ½ नीचे जोड़ेंगे, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 + 1 13। और ये स्ट्रेट कटेगी, स्ट्रेट बेल्ट है, स्ट्रेट कपड़े को रखना है, उसको स्ट्रेट काट लेना है। अब वीडियो में आपको दिख जाएगा कैसे मैंने कट किया है। और उसमें ½ इंच इसलिए जोड़ दिया ऊपर नीचे, जो कि ज्वाइनिंग में जाएगा। और ये लेंथ इसकी रहेगी 8 मीटर, क्योंकि हमारा 8 मीटर का ही फ्लेयर आएगा जो कली है। तो कली का जो पूरा घेरी है 8 मीटर का, जब बॉटम आ रहा है तो बेल्ट भी उतनी ही 8 मीटर की कटेगी। तो 8 मीटर में आप +1 कर देना, क्योंकि जो साइड स्टिचिंग में जाएगा उसके लिए। और वैसे ही जो ग्रीन बेल्ट है वो हमारी 4 इंच की थी, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया, क्योंकि ये यहाँ से इस वाली बेल्ट से जुड़ेगी, ½ इंच यहाँ जाएगा, और ½ इंच जो नीचे फोल्ड होगा उसके लिए। तो इसलिए ये 5 इंच का हमारा विड्थ है, और जो इसकी लेंथ है वो 8 मीटर ही रहेगी। तो ये भी स्ट्रेट हमारा कट जाएगा। और अगर आपको ये अलग अलग नहीं बनानी है, आपको एक ही बनानी है, तो आप टोटल इसको जो 16 था, मतलब हमारा कितना आ रहा था 16 इंच आ रहा था, टोटल आप 16 को ही विड्थ रख लो, उसमें +1 करके 17 इंच की आप चौड़ाई काट लो, और लेंथ आप काट लो उसकी 8 मीटर। और फिर आपको डबल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे थोड़ा डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए मैंने इसे ऐसे कर दिया। अब क्या करना है हमें, अस्तर जो अपना लाइनिंग है वो कैसे कट करना है, वो भी कली ही फॉर्म में कट होगा। अस्तर के लिए कटिंग कैसे करनी है। अब अगर आपको अंदर का जो लाइनिंग पार्ट बनाना है लहंगे के लिए, तो वो कैसे कट होगा, उसको भी हम कली फॉर्म में ही कट करेंगे। कली फॉर्म में इसलिए कट करेंगे क्योंकि अगर हम उसको सर्कुलर स्कर्ट की तरह कट करते हैं ना, तो वो धोने के बाद 1-2 वॉश में लंबा हो जाता है, वो लहंगे के बाहर दिखने लगता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए भी हमें वेस्ट जितनी भी हमारी है वो चाहिए, लेंथ चाहिए, और फ्लेयर चाहिए। और इसको आप कितना कली का, सेम चीज़ सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो होगा। तो
तो मेरी जो वेस्ट थी मैं वही ले लेती हूँ 32.5, मान लो ये मेरी वेस्ट है। लेंथ जो मेरी टोटल थी वो हमारी 42 थी। फ्लेयर मुझे अब अस्तर है तो कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मान लो मुझे 4 मीटर चाहिए, 4 मीटर फ्लेयर, और कली जो है वो मुझे चाहिए 12। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो अस्तर है, लाइनिंग है, उसकी एक कली का मेजरमेंट निकालेंगे और वैसी सारी कलियाँ कट हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये हमारी एक कली है, ये एक कली की मेजरमेंट है। तो ये वेस्ट कितना आएगा, फ्लेयर, लेंथ, बस ये हमें निकालना है। तो हमारी जितनी भी वेस्ट है उसको मैं कली से डिवाइड करूँगी तो हमारा वेस्ट आ जाएगा। सिंपल। वेस्ट निकालने के लिए वेस्ट डिवाइड बाय कली, तो 32.5 डिवाइड बाय 12। तो अब मैं यहाँ पे ये 32.5 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 2.7। तो 2.7 जो है हमारी ये वेस्ट आएगी। तो इसमें प्लस 1 इंच करेंगे जैसे हमने पहले किया था स्टिचिंग के लिए, जो कि ½ इंच इस कली में जाएगा, ½ इंच इस कली में जाएगा। तो ये हमारा जो ½ इंच इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.7। तो ये हमारी आ गई कली की वेस्ट अस्तर के लिए। अब हम फ्लेयर भी निकाल लेते हैं। फ्लेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फ्लेयर है जितना मुझे चाहिए उसको डिवाइड कर दूंगी मैं, पहले उसको कन्वर्ट कर दूंगी सेंटीमीटर में। तो 4 मीटर है तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे हमारी कली से, और जितना भी मेरे पास आ रहा है 33.33, तो मेरे पास आया है 33.33। इसको डिवाइड करने के बाद अब इसको मैं इंच में कन्वर्ट करूँगी। इंच, 1 इंच होता है हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर। तो इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 33.33 को 2.54 से। 33.33 डिवाइड बाय 2.54, और ये हमारे पास आ गया 13.1। तो मतलब 13 इंच जो है मेरा वो फ्लेयर आ गया। प्लस इसमें मैं 1 इंच कर दूंगी क्योंकि जो हाफ स्टिचिंग में जाएगा, तो ये मेरे पास टोटल 14 इंचेस आ गया। इस तरीके से लेंथ अब हम कैसे लेंगे, तो लेंथ हमारी जितनी भी टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ है मेरे पास 42, उसमें से माइनस कर देंगे बेल्ट। बेल्ट था हमारा 2 इंच का, तो मेरे पास बचा 40 इंच। 40 इंच में से जो हमारा ये हमारे पास आया है 40 इंच, ये हमारा लहंगे का लेंथ है। तो जो लाइनिंग है वो इससे 1 इंच या 2 इंच कम होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच या 2 इंच माइनस कर सकते हो। तो मैंने 1 इंच माइनस कर दिया, तो मैं 39 इंच लेंथ ले लूँगी यहाँ से यहाँ पे। तो ये हमारे लाइनिंग का सारा मेजरमेंट है कि वेस्ट हमें इतना कट करना है, फ्लेयर हमें इतना लेना है 14 इंच, और लेंथ हमारी इतनी रहेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी लहंगे की कटिंग कर सकते हो। जितनी मर्जी आपको कली निकालनी हो उतनी आप कलियाँ निकाल सकते हो। इस तरीके से आप अपने हिसाब से वेस्ट लेके लेंथ कितनी भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है। उसी तरह से कितना भी मीटर का घेर बना सकते हो और इस हिसाब से कितनी भी कलियाँ ले सकते हो। सेम चीज़ होगी, वेस्ट आपको निकालनी है, फिर फ्लेयर निकालना है, और लेंथ आपको पता चलेगी कि आपको कितना है। तो बेल्ट माइनस करके आपका लेंथ आ जाएगा। अगर आपको नीचे बेल्ट नहीं देना है जैसे मैंने दिया, तो सिंपल आपका प्रॉपर आपका फिर ये लेंथ जो आपकी कली है वो आपकी फिर 40 इंच की कटेगी। पर अगर आपको ऐसे अलग से और जोड़ना है नीचे, तो आपको उतना माइनस कर देना है। तो जितना आपके पास बच रहा है वो कली की लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये तो हमारा लाइनिंग है, तो यहाँ पे हमें कुछ नीचे जोड़ना नहीं है, ये तो अंदर ही रहेगा। तो ये टोटल हमारे पास 39, क्योंकि 40 आया था, 1 इंच माइनस किया ताकि बाहर ना दिखे, तो 39 इंच। तो इसी तरीके से आपने एक कली बना के उसको रख के कट कर लेना है, सारी कलियों को एक जैसा। और इसी तरीके से आपको बेल्ट भी कट कर लेनी है नीचे से भी। और उसके बाद स्टिचिंग का प्रोसेस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाय।